हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। मैं शिशपाल चौहान आप सबका अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर सेकंड के लिए कुछ ग्रामर एक्सरसाइज लेके आया हूं और इस एक्सरसाइज में जितने भी सेंटेंसेस हैं वो उनके 2017 के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ग्रामर 20+7 मार्क्स की आती है, यानी कि 27 मार्क्स की आती है और बहुत ही आसान ग्रामर होती है। इतनी आसान तो 10th क्लास में और क्लास 12 में भी नहीं आती। तो पहला सेंटेंस लेके चलते हैं। सेंटेंस है आर यू कमिंग, आर यू कमिंग, और ब्रैकेट में आपको डायरेक्शन दी हुई है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। कितना आसान सेंटेंस है। आर यू कमिंग, क्वेश्चन मार्क बाद में दिया हुआ है। यदि आपको क्वेश्चन मार्क किसी सेंटेंस के एंड में मिले तो समझ लो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, या इंटरोगेटिव बोलते हैं, इंटरोगेटिव राइट प्रोनाउंसिएशन है इसकी। तो आप दिस टाइप इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस लेके चलते हैं। लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, और इसमें भी आपको टाइप ऑफ सेंटेंस बतानी है कि किस टाइप का सेंटेंस है। जब भी आप, ये सारी सिंपल सेंटेंस की टाइप्स हैं। सेंटेंस आप देख रहे हैं कि इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है, तो ये सिंपल सेंटेंस है, कोई कंजंक्शन नहीं है, कोई क्लोज नहीं है, तो ये सिंपल सेंटेंस है, क्लोज इसमें नहीं है कोई भी। तो लीव मी अलोन, कोई सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेटिंग क्लोज नहीं है, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस है। और दूसरी पहचान, सबसे सटीक पहचान ये होती है सिंपल सेंटेंस की, यदि उसमें एक ही प्रेडिकेट हो या एक ही फाइनाइट वर्ब हो तो वो सिंपल सेंटेंस माना जाता है। तो ये ना तो ये नेगेटिव है। फर्स्ट टाइप क्या होती है? असर्टिव सेंटेंस, जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आते हैं। अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट उसमें पहले आता है, फिर वर्ब लगता है। और नेगेटिव में भी सब्जेक्ट फिर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लग के वो नेगेटिव बनता है सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस नॉट वगैरह लग के नेगेटिव बनता है। ना तो ये नेगेटिव है ना ये इंट्रोगेटिव है। और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी इसके एंड में नहीं है, इसका मतलब ये एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है। तो चौथी टाइप क्या हुई? ये हुई इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस आप जानते हैं कि 3 तरीके से आप पहचान सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म से बिगिन करते हैं, जैसे ये सेंटेंस है लीव मी अलोन। जब फर्स्ट फॉर्म आरंभ में आती है सेंटेंस के तो उसका मीनिंग भी ओ साउंड में जाता है। आदेशात्मक वाक्य होते हैं, या रिक्वेस्ट हो सकती है या मनाही हो सकती है। और ओ साउंड में उसकी हिंदी बनती है मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ, प्लीज़ ये कर दो। तो ये सारी ओ साउंड पे ख़त्म होती है। तो लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, दिस इज़ इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस लेके चलते हैं। यू आर अडोरेबल, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। मैंने अभी बताया, अगर किसी सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप की जगह साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिले, या तो वो एक्सक्लेमेटरी है या फिर ऑप्टेटिव है। ऑप्टेटिव भी एक्सक्लेमेटरी में से ही निकले हुए सेंटेंस है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आमतौर पे प्रार्थनाएं होती हैं या गुड विशेस होती हैं। मे यू प्रॉस्पर माय सन, मे यू लिव लॉन्ग, तो उसको ऑप्टेटिव बोल देते हैं। बाकी जितने भी एक्सप्रेशन, सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस होती हैं, जिसमें हुर्रा, ओह, अलास, ये सारे एक्सक्लेमेटरी में आ जाते हैं। फोर्थ सेंटेंस लेके चलते हैं। ही डैश, ब्रैकेट में आपको है इज ओब्लिक आर, राइट। ही डैश इज ओब्लिक आर वर्किंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको इज या आर में से एक वर्ब चूज करना है। हेल्पिंग वर्ब मान लो, यहाँ पे बी टाइप वर्ब्स हैं, क्योंकि मेन वर्ब साथ में वर्किंग है तो नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो इसके साथ आपको इनको इज एम आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं। तो ही सब्जेक्ट हो तो आपको क्या यूज़ करना है? इज यूज़ करोगे, एम यूज़ करोगे या आर यूज़ करोगे? कॉमन सेंस है, बहुत आसान चीज़ है। ही इज़ वर्किंग, तो इज़ आपके लिए सही है।
इज यहाँ करेक्ट आंसर है। फिफ्थ सेंटेंस लेके चलते हैं। दे ब्रैकेट में है वाज या वर, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। राइटिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत आसान है, जैसे इज एम आर वाला था, ऐसे ही वाज वर में आपको चॉइस करनी है। सब्जेक्ट देखना है, दे प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल है तो ये क्या लेगा, ये क्या लेगा, वर लेगा, दे वर। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको बी टाइप वर्ब अलग से मैं कराऊंगा इस वीडियो के बाद, तो उसमें देखना कि इज एम आर कैसे यूज़ होते हैं, वाज वर कैसे यूज़ होते हैं, हैज़ हैव जब ये अकेले आते हैं तो किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। सिक्स्थ सेंटेंस, यू डैश टेल ए लाई, यू डैश टेल अ लाई, ब्रैकेट में है फिल इन एप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए। अगर मैं पूछता हूँ बी टाइप वर्ब्स बताइए, बी टाइप में आपको हो गए इज एम आर वाज वर, 5 होते हैं। बी टाइप में क्या हुए, इज एम आर वाज वर। मैं कहूँ हैव टाइप वर्ब बताइए तो आपको हो गए हैज हैव हैड, हैज हैव प्रेजेंट है, हैड पास्ट है, इज एम आर प्रेजेंट है, वाज वर पास्ट है। डू टाइप वर्ब में डू डज डिड, डू डज प्रेजेंट है और डिड पास्ट है। और अब है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, इनमें कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, डेयर, नीड, यूज्ड के बाद टू आता है, ऑट के बाद भी टू इन्फिनेटिव यूज़ किया जाता है। और ये सारे नीड वगैरह, यूज्ड वगैरह बता दिए मैंने। तो ये सारे क्या होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। टिप्स पे आप इनको रिमेंबर कर लो, इन्हें लर्न कर लो। तो यहाँ पे आपको ही डैश टेल अ लाई में अप्रोप्रिएट मीन्स बिल्कुल जो सूटेबल हो, उचित हो, मीनिंग्स ठीक जाए जिसका, वो यूज़ करना है मॉडल वर्ब। तो यू शुड, अगर शुड यूज़ करोगे यू शुड टेल ए लाई, गलत हो जाएगा। यू मस्ट टेल ए लाई, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नॉट तो लगाना पड़ेगा। कई बार मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जैसे सेंटेंस अगर साथ में एक्स्ट्रा सेंटेंस होता है, यहाँ पे टेलिंग लाइज इज़ वेरी बैड हैबिट, टेलिंग लाई इज़ ए वेरी बैड हैबिट। तो फिर आगे ये आता है दे डैश यू डैश नॉट, यू डैश टेल ए लाई। तो आप कहते तो क्योंकि नेसेसरी हो चुका है, पहले सेंटेंस ने ज़रूरी बना दिया है, तो आप यहाँ मस्ट नॉट यूज़ करते, यू मस्ट नॉट टेल ए लाई। ये जनरल है, कोई अलग से सेंटेंस आपको एम्फसाइज करने के लिए नहीं है, तो आप कह सकते हो यू शुड नॉट टेल ए लाई। नॉट इसमें आपको अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस लेके चलते हैं। और द बस डैश बी कमिंग एनी टाइम, द बस डैश बी कमिंग एनी टाइम। और फिल इन अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भरना है आपको। द बस विल बी कमिंग एनी टाइम, कमिंग आईएनजी लगा हुआ है और बी आईएनजी के साथ, जब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसे बोलते हैं बी लग रहा हो, और तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। द बस विल बी कमिंग एनी टाइम, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी शैल या विल से बनते हैं। इनको भी मॉडल, क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ 2 टेंस माने गए हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर हम कंटिन्यूअस से बना सकते हैं और अलग तरीके से बना सकते हैं। फ्यूचर इसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से ही बनता है। नेक्स्ट सेंटेंस लेके चलते हैं। डैश यू लिव लॉन्ग, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भरना है। और मैंने अभी अभी आपको बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन सेंटेंस के एंड में मिले तो सेंटेंस या तो ऑप्टेटिव है या फिर वो एक्सक्लेमेटरी है। ऑप्टेटिव में मैंने बताया था कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू प्रॉस्पर माई सन, इस तरह से विशेष होती है या प्रेयर होती है गॉड से, तो ये मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी दीर्घायु हो, लंबी उम्र हो, तो मे यू लिव लॉन्ग, इनको आप आसानी से लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस लेके चलते हैं। द ज्यूरी, जजेस का बेंच होता है, be considering the verdict, the jury be considering its verdict। आपको fill in the correct form of the verb, सही फॉर्म भरनी है। तो यहाँ पे आपको ये लग सकता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, मीन्स फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी हुई हो और बी आ जाए तो आप विल लगाओगे, परंतु ये ब्रैकेट में है विल, यहाँ पे बी जो है, बी ब्रैकेट में है, इसलिए आप बी की फॉर्म्स क्या होती हैं, इज एम आर,
उनमें से एक लगाओगे। अगर ये ब्रैकेट में नहीं होता तो विल बी कर सकते थे, शैल बी या विल बी का यूज़ होता। तो आप इज एम आर में से एक लोगे, एम तो आएगा नहीं, ज्यूरी क्योंकि आई नहीं है, आई होता तो एम आता। अब रही बात आर की, ज्यूरी आर भी हो सकता है, जब वो डिवाइडेड होती है तो आर आता है, परंतु आपके लिए बहुत आसान सा हिंट इसमें दिया हुआ है, इट्स दिया हुआ है, इट्स सिंगुलर होता है तो इज आएगा। द ज्यूरी इज कंसिडरिंग इट्स केस, वर्डिक्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं। द लगेज डैश हैव अराइव्ड, हैव ब्रैकेट में दिया हुआ है, हैव की फॉर्म होती है हैज़ या हैव, तो लगेज सिंगुलर माना जाता है, एक पूरी पैक माना जाता है। द लगेज हैज़ अराइव्ड, लगेज हैज़ अराइव्ड, ये सही होगा। नेक्स्ट में पंक्चुएशन के लिए सेंटेंसेस हैं। माय नेम इज़ राम, तो इसमें एम स्मॉल दिया हुआ है। जब भी कोई सेंटेंस बिगिन हो, जो पहला वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है तो एम को तो आप कैपिटल कर दो। और अब जाओ एंड में, एंड में या तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा या क्वेश्चन मार्क आएगा या फिर फुल स्टॉप आएगा। क्वेश्चन मार्क तो आएगा नहीं क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब या WH फॉर्म, WH फैमिली का कोई वर्ड इसकी बिगिनिंग में नहीं है, तो ये इंट्रोगेटिव तो हो नहीं सकता। और फुल स्टॉप आएगा, फुल स्टॉप लगा दीजिए आप, कोई एक्सक्लेमेशन इसमें नहीं नज़र आ रहा हमें। तो माई एम कैपिटल किया, माई नेम इज़ राम, राम प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन भी कैपिटल लेटर से बिगिन होते हैं, तो आर कैपिटल कर दीजिए। 3 इसमें करेक्शन हुई, एम को कैपिटल किया और राम का आर कैपिटल किया और फुल स्टॉप लगाया आपने। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है बी केयरफुल, ये आदेशात्मक वाक्य है, तो फुल स्टॉप पे तो एंड अप होगा, फुल स्टॉप लगा दीजिए केयरफुल के बाद। और बिगनिंग का फर्स्ट लेटर जो वर्ड का होता है वो भी आप कैपिटल में लिखोगे, तो बी कैपिटल कर दीजिए। 2 एरर्स थी इसमें, बी केयरफुल। नेक्स्ट सेंटेंस है 13th, ही इज़ माई ब्रदर इन लॉ, इसमें भी पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह यूज करने हैं आपको। एच कैपिटल कर दो ही का, ही इज़ माई ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ ये कंपाउंड वर्ड है तो इसमें हाइफन आएंगे, ब्रदर के बाद हाइफन और फिर इन के बाद हाइफन और लॉ के बाद फुल स्टॉप आएगा। ही इज़ माई ब्रदर इन लॉ, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये नरेशन का सेंटेंस आ गया आपको। ही सेड, कोमा, इन्वर्टेड कोमास बिगिन, आई वॉन्ट टू गो, कोमा, फुल स्टॉप, कोमा क्लोज्ड। बहुत ही आसान सेंटेंस है। जब भी नरेशन करनी हो आपको तो कोमास के अंदर जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसकी टाइप ऑफ सेंटेंस देखना होता है आपको। अगर वो स्टेटमेंट है तो उसके स्टेटमेंट वाले रूल लागू कीजिए, अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल यूज़ कीजिए, अगर वो एक्सक्लेमेटरी है, इम्पेरेटिव है तो या लेट से बिगिन कर रहा है तो उसके रूल्स अलग होते हैं, वो यूज़ करने होंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में क्या होता है, यदि सेड के बाद सुनने वाला है, टू लगा हुआ है, यदि सेड के बाद टू नहीं है इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, सुनने वाला नहीं है, तो सेड को सेड रखना है और कंजंक्शन आपको दैट लगाना है, कोमा हटा देने हैं। 3 चेंज तो ये कर लो। सेड में अगर चेंज करनी है तो टू अगर होता है तब टोल्ड में जाता है वो, और सेड के बाद कंजंक्शन दैट तो हो गई होगा, भले ही सेड अकेला रहे या फिर टोल्ड में बदला जाए। दैट लगा, कोमा हटे। अब आपको प्रोनाउंस देखने हैं कौन कौन से हैं। आई प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को चेंज करना होता है। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार मीन्स बोलने वाले के अनुसार बदलेगा। तो बोलने वाला कौन है यहाँ पे, ही, थर्ड पर्सन, तो आई को भी आपको थर्ड पर्सन में ले जाना है, उसके इक्वलेंट ले जाना है। आई का इक्वलेंट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ही, तो ही। और फर्स्ट फॉर्म इसमें वांट है। फर्स्ट फॉर्म जब आपका रूल ये कहता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है सेंटेंस में और आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टेंस बदलेंगे, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में जाएगी। ही सेड दैट ही वांटेड टू गो, राइट। आगे बढ़े। राम सेज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सेंटेंस है, आपको इसकी भी नरेशन चेंज करनी है, आपको रिपोर्टेड स्पीच में जाना है। सेज के बाद कोई टू वगैरह नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि सेज रहेगा और दैट लगेगा। स्टेटमेंट है अंदर भी
ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका मतलब टेंस नहीं बदलेगा, सिर्फ दैट लगेगा। राम सेज दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कॉमा हटाएंगे तो जो सब्जेक्ट होता है वो स्मॉल लेटर में बिगिन करेगा, एच को आप स्मॉल कर दोगे। राम सेज दैट ऑनेस्टी एच स्मॉल रहेगा, इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कॉमा हट गए, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू डैश, ब्रैकेट में दिया हुआ है गो ओब्लिक गोइंग, गो ओब्लिक गोइंग, तो इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। आई वॉन्ट टू के बाद जब भी आपको वर्ब चॉइस करनी हो, समझ लो इसको, गांठ बांध लो, तो फर्स्ट फॉर्म लगता है। अगर टू के बाद बी होता है तो थर्ड फॉर्म आती, अदरवाइज टू है तो इन्फिनेटिव यूज करना है आपको, इन्फिनेटिव विद टू, तो फर्स्ट फॉर्म लगा दो। आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गोइंग तो आपको आपके कानों को वैसे ही बुरा लगेगा। नेक्स्ट, दे वर डैश द हिल, दे वर डैश द हिल, आपको क्या करना है, आपके ऑप्शन है टू क्लाइंब और क्लाइंबिंग, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। दे वर, इनको भर के भी देख सकते हो, दे वर टू क्लाइंब द हिल, नो, दे वर क्लाइंबिंग द हिल, दे वर क्लाइंबिंग द हिल, पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है तो वे पहाड़ी पे चढ़ रहे थे, दे वर क्लाइंबिंग द हिल, ये अप्रोप्रिएट रहेगा। हालांकि वर के बाद टू आता है, इज, एम, आर, वाज, वर, जितने भी बी टाइप हैं ये इन्फिनेटिव ले लेते हैं। जब एक अरेंजमेंट में आप कहते हो दे वर टू गो टू होम, दे वर टू गो टू द बाजार, राइट, दे वर टू गो टू, आई एम टू गो टू होम नाउ, ये मुझे घर जाना है, उन्हें बाजार जाना है, इस तरह के सेंटेंसेस में वाज, वर, ये वगैरह, ये बी टाइप वर्ब, टू प्लस वर्ब ले लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लेके चलते हैं, ही एंजॉयड डैश टू राइड या राइडिंग, उसी तरह का सेंटेंस है, ही एंजॉयड राइडिंग। जब भी ही एंजॉयज टू राइड और ही एंजॉयज राइडिंग, दोनों में अंतर है। अगर आप इन्फिनेटिव यूज करते हैं इंजॉय वगैरह के बाद, तो कभी कभार आप इंजॉय करते हैं राइडिंग को तो इन्फिनेटिव यूज करो। आपका अगर वो पैशन है, जैसे आई लव शॉपिंग, आई लव टू शॉप मीन्स कभी कभार, आई लव शॉपिंग मीन्स फ्रीक्वेंटली आप शॉपिंग करना पसंद करते हो, तो यहाँ पे रहेगा ही एंजॉयड राइडिंग, राइट। आगे चलते हैं, अरेस्ट हिम चेंज द वॉइस, ये वॉइस आगे, वॉइस के रूल अलग हैं, बड़े आसान है, 8-9 अगर रूल आप लर्न कर लो तो काम चल जाएगा। अरेस्ट ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट फॉर्म से, उसे अरेस्ट कर लो, फर्स्ट फॉर्म से बिगिन है। और जब भी आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का वॉइस चेंज करना हो, तो अगर आदेश है, ऑर्डर है, तो आप कहोगे यू आर ऑर्डर टू, और आगे अरेस्ट है जैसे तो ए स्मॉल कर दो, यू आर ऑर्डर टू अरेस्ट हिम, यू आर ऑर्डर टू अरेस्ट हिम। अगर प्लीज होता यू आर रिक्वेस्टेड टू, अगर डू नॉट होता डू नॉट अरेस्ट हिम, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू अरेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है ही मेड नो नॉइस चेंज द वॉइस, मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब भी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म मिले या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म मिले तो उसका पैसिव वाज, वर प्लस थर्ड फॉर्म से किया जाता है। तो इसमें अब क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट उठाना है। ही मेड नो नॉइस, ही मेड उसने किया, क्या किया, नो नॉइस, नो नॉइस आपका ऑब्जेक्ट है। नो नॉइस वाज मेड बाय हिम, नो नॉइस वाज मेड बाय हिम। आगे बढ़ते, आई फॉरगिव हिज इंसोलेंस, इसका भी चेंज ऑफ वॉइस करना है। इंसोलेंस घमंड जैसे होता है किसी में, आई फॉरगिव हिज इंसोलेंस, मैं उसकी गुस्ताखी को माफ करता हूँ। आई फॉरगिव, मैं माफ करता हूँ, क्या माफ करता हूँ, तो ऑब्जेक्ट निकल के आएगा, हिज साथ ही रहेगा, हिज insolence, his insolence is forgiven by me, his insolence is forgiven by me। forgive फर्स्ट फॉर्म है तो उसका पैसिव is mr प्लस v3 से बनेगा। सेकंड फॉर्म और डिड हो अंदर तो फर्स्ट फॉर्म वाज, वर थर्ड फॉर्म से बनते हैं। अगर फर्स्ट फॉर्म या डू डज हो तो पैसिव is mr प्लस v3 से बनते हैं, मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम गोइंग टू दिल्ली, चेंज टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई एम गोइंग टू दिल्ली असर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है, आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना है। अगर WH टाइप होता है इसमें तो WH वहीं रहेंगे, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर मेन वर्ब लगाना है। तो यहाँ M को आरंभ में रखिए, बिगिनिंग में
एम आई गोइंग टू दिल्ली क्वेश्चन मार्क लगाइए, एम आई गोइंग टू दिल्ली क्वेश्चन मार्क लगा, दिस इज इंट्रोगेटिव वर्ब, आई एम गोइंग टू दिल्ली। शी इज टॉलर देन आई, शी इज टॉलर देन आई, देन मी नहीं होता कभी भी, देन के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगता, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लगता है, ये ध्यान रखना है, एरर बन के आती है कई बार कॉम्पिटिशन्स में। शी इज टॉलर देन आई आपको करना है चेंज टू नेगेटिव, नेगेटिव बनाना है इसका, शी इज टॉलर देन आई, मीनिंग क्या हुआ, वह मेरे से लंबी है, मैं ये कह सकता हूँ मैं उतना लंबा नहीं जितने की वो, ये सेंटेंस बना सकते हो, तो ये बनेगा आई एम नॉट सो टॉल एज शी, आई एम नॉट सो टॉल एज शी। जब नेगेटिव हो तो सो और एज का यूज होता है, जब इक्वल हो शी इज नॉट टॉलर देन आई, शी इज नॉट टॉलर देन आई, कि वो मेरे से लंबी नहीं है, मीन्स मैं, वह और मैं उतने ही बराबर लंबे हैं, तो मैं कहता शी इज एज टॉल एज आई या आई एम एज टॉल एज शी, तो ऐसे होता। नेक्स्ट सेंटेंस लेके चलते हैं, वी लव्ड हर वी ऑनर्ड हर, दो सेंटेंस हैं, आपको ये कंबाइन करने हैं, ज्वाइन करने हैं, कोई कंजंक्शन ऐसा सोचना है जिनसे ये कंबाइन हो जाए। हाँ, इससे पहले था वॉक स्लोली, धीरे चलिए, चेंज टू अफर्मेटिव, अफर्मेटिव बनाना है इसे, अफर्मेटिव में पॉजिटिव ही होते हैं, वॉक स्लोली धीरे चलिए, तो सेंटेंस बनेगा यू शुड वॉक स्लोली। नेक्स्ट सेंटेंस है वी लव्ड हर वी ऑनर्ड हर, तो कंबाइन करना है, एंड से हो सकता है और लव्ड और ऑनर को इकट्ठा कर देते हैं, वी लव्ड एंड ऑनर्ड हर, वी लव्ड एंड ऑनर्ड हर। अब इसमें 7 सेंटेंस आपको अलग से आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में बन के आएंगे वो, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे आता है, do any 7 sentences as directed, there are dash oranges in the basket, और ब्रैकेट में इंसर्ट करेक्ट एडजेक्टिव, करेक्ट एडजेक्टिव आपको इंसर्ट करना है, और जब भी आपको गिनती वाले ये काउंटेबल नाउन्स आए तो आप प्लूरल यूज करोगे, मैनी तो मैनी यूज करोगे, देयर आर मैनी ऑरेंजेस। सेकेंड सेंटेंस लेके चलते हैं, देयर इजंट डैश मिल्क इन दी फ्लास्क, इंसर्ट करेक्ट एडजेक्टिव, देयर इजंट मच मिल्क, मिल्क लिक्विड है तो आप इसके सामने मच लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है रोज स्मेल्स स्वीटली, करेक्ट द सेंटेंस, करेक्शन करनी है, इसमें एरर है, रोज में कोई एरर नहीं है, स्मेल्स ठीक है, रोज के साथ रोज स्मेल देता है, स्वीट में गड़बड़ है, स्वीटली नहीं होता है, स्वीट, रोज स्मेल्स स्वीट। नेक्स्ट सेंटेंस आई प्रीफर जूस डैश टी, इंसर्ट करेक्ट प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन आपको लगानी है, तो प्रीफर के बाद टू आता है, आई प्रीफर जूस टू टी। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो टिपिकल प्रेपोजिशन लेते हैं, खास प्रेपोजिशन उनके साथ जुड़ी होती लगती है, एस्टोनिश्ड एट, वंडर्ड एट, ये एट लेते हैं, वेक्स्ड विद, परप्लेक्स्ड विद वगैरह वगैरह, ये लर्न कर लो आप। पारुल इज जेलस, जेलस के बाद ऑफ आता है, सफरिंग फ्रॉम होता है, जैसे पारुल इज जेलस ऑफ मी, आप इसमें ऑफ आएगा, प्रपोजिशन लगानी थी। आई रैन फास्ट डैश मिस्ड द ट्रेन, इंसर्ट सुटेबल कंजंक्शन, आई रैन फास्ट डैश मिस्ड द ट्रेन, आपको कंजंक्शन यूज करना है, आई रैन फास्ट, यहाँ बट आएगा, दौड़ा, तेज दौड़ा परंतु ट्रेन से रह गया, आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन, इसमें दोबारा आई क्यों नहीं लगा, क्योंकि कॉमन है, जब सब्जेक्ट कॉमन होता है तो रिपीट नहीं करते बट वगैरह के बाद, आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। नेक्स्ट, टू डैश टू मेक फोर, बहुत फेमस सेंटेंस है, यूज होते हैं आमतौर पे, टू एंड टू मेक फोर, इसमें कंजंक्शन लगना था, एंड आया आंसर। डैश MLA, इंसर्ट करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल लगाना है, जब भी ये एब्रीविएशंस वगैरह आए तो ये देख लो कि इसमें वाउल लगे आपको, कि वाउल में आर्टिकल एन या ए में से लगाना है, तो लिख के देख लीजिए, MLA हिंदी में लिखिए, MA पहले आता है तो एन आएगा, NMLA। नेक्स्ट में यूनिवर्सिटी है, डैश यूनिवर्सिटी, तो इसमें भी आर्टिकल यूज करना है, तो यूनिवर्सिटी को लिख के देखिए, देखने में तो यू वाउल साउंड लग रही है आपको, साउंड को देखना ना कि वाउल को, तो यूनिवर्सिटी या से लिखी जाती है तो ये आ आएगा, अ यूनिवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से ये 27 सेंटेंसेस हमने किए, तो ये 27 मार्क्स के आपके ग्रामर के सेंटेंस थे और बहुत स्कोरिंग है, आप 27 के 27 मार्क्स ले सकते हो
अगर आप ध्यान से बेसिक्स ऑफ ग्रामर करो, बी टाइप वर्ब समझ लो, चेंज ऑफ वॉइस समझ लो, उसके रूल्स अंडरस्टैंड कर लो, नरेशन को समझ लो, कंजंक्शंस को समझ लो, फुल ग्रामर आपको एक बार गो थ्रू करनी होगी, फिर ये एक्सरसाइज आसान हो जाती हैं। इसमें शॉर्टकट नहीं चलता कि तुक्के से आप भर दो, ऐसा नहीं होता। इंट्यूशन होता है, कई बार आप सही भर सकते हो, जिसे आप तुक्का कहते हो, इंट्यूशन होता है आपको कि ये ईज आएगा इसमें, आपको लग रहा है। तो ग्रामर तैयार कीजिए और इनको कीजिए। नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ फिर आऊँगा। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक